आफ्टर अवेकनिंग ये गलती आप मत करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से कुछ चीज़ें हैं जो मैं नोटिस करती आ रही हूँ और ये गलती कर रहे हैं कुछ लोग। और ये मैंने कई लोगों के साथ देख लिया कि जो लोग इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, जहाँ 4D में उन्हें अपना शुद्धिकरण करना है, वहाँ उनसे इस तरीके की कोई गलती हो रही है। और कई लोगों के साथ मैं ये देख रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ जो है यहाँ पर आज शेयर कर रही हूँ कि कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे हो। और अगर ये गलती हो रही है तो आप थोड़ा संभल जाओ, रुक जाओ, मत करो ये गलती। आफ्टर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे भी आपकी अवेकनिंग हुई, जिस भी तरीके से आपकी अवेकनिंग हुई, जो भी दुख, पीड़ा, परेशानी आप अनुभव कर रहे हो या जो भी चीज़ें आपके माइंड में रात दिन चल रही है, जो भी डिज़ायर, ऑब्सेशन ने आपको पकड़ रखा है, अटैचमेंट्स ने आपको घेर रखा है, बॉडी में कई जगह पर आपको वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये बेसिकली जो आप 4D में आए हो, आपको फोकस करना है अपने क्लेंजिंग के ऊपर, अपने ऊपर काम करना है। यूनिवर्स वैसे भी आपको अकेला कर ही देते हैं। जिन लोगों से आप जुड़े हुए होते हो, या तो वो लोगों के साथ आपके टर्म सही नहीं रहते, या तो अलग हो जाते हैं, या तो उनके साथ बन नहीं रही होती। यूनिवर्स वैसे भी अकेला कर देते हैं, उन लोगों से आपका ख़त्म कर देते हैं। आपको अकेला ही इसलिए करा जाता है ताकि आप खुद से जुड़ सको, खुद पे काम कर सको, ठीक है। अब आपकी खुद की जैसी एनर्जी है, आप वैसे ही लोगों के साथ अब जो है मिलोगे। मतलब अगर कोई आपके जीवन में आएगा, आएगी भी, तो वो वही लोग होंगे जो इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में होंगे, या जिनकी सप्रेस चीज़ें सरफेस पर आ रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही लोगों के साथ आपका जो है कनेक्शन बैठेगा। सोशल मीडिया पे भी इतना सारा कंटेंट है, लेकिन आप ऐसे ही लोगों को जो है देखना शुरू कर दोगे जो इस तरीके के, मतलब अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है, या किसी डिज़ायर में है, या अपना कोई दुख बयान कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के साथ आप एक कनेक्टिविटी फील करोगे, ऐसे ही लोगों को आप सुनना देखना चाहोगे। तो यूनिवर्स ने आपको अकेला किया है ताकि आप खुद से जुड़ सको, मेडिटेशन के थ्रू, भक्ति के थ्रू, और अपने अंदर से जुड़ सको। अपने अंदर जो भी ख़राब चीज़ें हैं, गलतियां हैं, गंदगी है, उसको जो है सुधार कर सको, उन चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को रिलीज़ कर सको। जो समझ नहीं आया था उस चीज़ों को समझ सको, अपने आप में परिवर्तन ला सको, अपने सोचने के तरीक़ों को बदलो। तो ये पूरा जो मतलब ये जो आपको अकेला किया है, ये इन सब चीज़ों के लिए किया है। अब अगर जब आप अकेले हो, जब भगवान या यूनिवर्स ने आपको अकेला कर दिया है, और उस टाइम को सही से यूटिलाइज़ करने की बजाय अगर आप अपने जैसे लोगों के साथ, है ना, वैसे तो आपको अपने जैसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही लोगों को जो है आप, ऐसे लोगों के साथ ही अगर आप जुड़े रहते हो, रात दिन अपनी कहानियाँ उन्हें बताते हो, रात दिन उनकी कहानियाँ सुनते हो, और बार-बार बस यही सब बातें करते रहते हो, या फिर सोशल मीडिया से सिर्फ ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही कंटेंट्स को कंटिन्यूअसली बस सुनते ही रहते हो, देखते ही रहते हो, सुनते ही रहते हो, देखते ही रहते हो, तो वो जो समय भगवान ने आपको दिया है, जहाँ पर आपको बड़ा सारा काम करना है स्वयं के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, पहली सीढ़ी ही सेल्फ लव, सेल्फ केयर है, ठीक है? तभी कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर आप उस समय को ख़राब कर रहे हो, ऐसे ही लोगों के साथ रह के, जो पीड़ा में है, कष्ट में है, जिन्हें अपने ऊपर काम करना है, लेकिन शायद वो कन्फ्यूज़ हैं, खुद पे काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही लोगों में, उनकी परेशानियों में ही बैठे हुए हो, उनको सुन रहे हो, उन्हें बता रहे हो, बस अपना ज़्यादा टाइम आप इन्हीं चीज़ों में यूटिलाइज़ कर रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया से सिर्फ यही सारे कंटेंट्स देखने पे लगे हुए हो, तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारा समय आप ख़राब कर रहे हो, ठीक है? वो समय जो आपको मिला है अपने शुद्धिकरण के लिए, आप बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हो। तो ये आप मत करो, ये गलती कर रहे हो आप, ठीक है? ये समय आपको मिला है स्वयं के लिए, खुद के लिए, खुद के शुद्धिकरण के लिए। इस समय को आप बर्बाद मत करें। बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा समय अपना बर्बाद किया है, और एंड रिज़ल्ट ये रहा कि या तो उनकी मानसिक हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा वहमी, शक्की टाइप के या तो वो हो गए, उन्हें लोगों के ऊपर बहुत शक होने लगा, या फिर मैंने देखा है कि बाइपोलर डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सिक्ज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, ये निकल के आया डॉक्टर्स के पास। जब उनकी फैमिली उनको लेके गई या वो खुद गए, तो डॉक्टर्स ने उनको बताया,
या इरोटोमेनिया सीवियर लेवल का। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं निकल के आई। और ये सब क्यों निकल के आया या इतनी मानसिक हालत क्यों ख़राब हो गई? क्योंकि जो समय उन्हें मिला था अपने शुद्धिकरण के लिए, वो समय उन्होंने बर्बाद कर दिया। या तो वो अपने जैसे लोगों में खोए रहे, उनकी बातें सुनते रहे, उनको अपनी बातें सुनाते रहे, या फिर वो सोशल मीडिया से सिर्फ ऐसे ही कंटेंट को कंज्यूम करते रहे। अब ये समय मिला था अपने ऊपर काम करने का, और ये समय सारा जिन्होंने बर्बाद किया, उनकी ये हालत है। या फिर मैंने देखा है कि या तो उनको कोई क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हो गए। 5 साल से मैं इस काम में हूँ, बहुत लोग शुरुआत में आए, फिर वो गायब हो गए। उसके बाद जो 2-4 साल बाद वो लौट के आए, तो बड़े उनको सीवियर हेल्थ इश्यूज़ थे। बड़े ख़राब उनकी हालत थी, बहुत दुखी थे, बहुत लो वाइब्रेशन में, एनर्जी में थे। तो प्लीज़ समय बर्बाद ना करें। ये गलती जो कई लोगों ने करी है, ये गलती आप ना करें। अगर आपकी कुछ टाइम पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो अब जो है पहली सीढ़ी है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। खुद से जुड़ें, खुद का ख़्याल रखें, खुद पे वर्क करें। और सेल्फ लव का मतलब है, सेल्फ केयर का मतलब है अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखें, ठीक है? अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखें, अपना शुद्धिकरण करें, ठीक है? तो पहली गलती यही मैं कहना चाहूँगी कि ये गलती आप मत करें, जैसी बहुत सारे लोगों ने की है, क्योंकि उनके जो नतीजे हैं वो मेरे सामने निकल के आए हैं, और उसी बेसिस पर ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये गलती आप मत करना, ठीक है? तो पहली चीज़ है ये। और सेकंड है, मैंने ये देखा है, ये गलती मुझसे भी हुई है और इसके भयानक नतीजे मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, इसीलिए ये सेकंड चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आफ्टर अवेकनिंग आप दुःख पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, और बहुत कुछ आपको याद आ रहा है या बहुत कुछ सरफेस पर आ रहा है, आपके ब्लॉक चक्रस या आपके अंदर जहाँ भी जो चीज़ें दबी हुई थी, वो खुल रही हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है आपके अंदर, है ना? और आपको कोई चाहिए कि कोई आपको समझे, या आप अपनी बातों को किसी को बताएं। अगर आपने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत हर्ट्स एक्सपीरियंस करे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसा दिल करता है कि मैं किसी से बातें करूं, मैं किसी को बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है ना? कोई मुझे ऐसा मिले। लेकिन अब इस स्टेट में जो लोग हैं, है ना, इनमें से आजकल जैसे ये सोशल मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, ये फ्री है ना? तो अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जो वो खुद बहुत दुखी हैं, बहुत परेशानी में हैं, 4D में हैं, इतना कुछ उनका सरफेस पर आ रहा है, इतना कुछ उनको याद आ रहा है कि इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये हादसा मेरे साथ हुआ, बहुत दर्द उनके अंदर बैठे हुए हैं। उनको बेसिकली किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, किसी बहुत अच्छे हीलर की ज़रूरत है, किसी अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है, कम से कम 1-1.5 साल तक। अगर आप 30 साल की कोई पर्सन हो और 30 साल में आपकी अवेकनिंग हुई है, कम से कम आपको 1-1.5 साल तक किसी अच्छे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, किसी अच्छे हीलर की ज़रूरत है ना? जिसके साथ आप ओपन अप हो सको, और जो आपसे एक लेवल, कम से कम आपसे 1-2 लेवल ऊपर हो, ठीक है? जिसके पास सॉल्यूशंस भी हों। तो आपको ऐसे किसी पर्सन की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोगों से ये गलती हो रही है, इंक्लूडिंग मी, मुझसे भी ये गलती हुई है कि अपने उस स्टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने दुख को जो है खोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है? मैं अभी भी देखती हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सोल कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ, लड़के, भाई बहन, वो बेचारे अपने दुखों को जो है सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस करके डेफ़िनेटली उनको हल्का लगता होगा, मुझे भी हल्का लगता था, ठीक है? लेकिन इस टाइम पे क्या रहता है, हमारी खुद की एनर्जी इतनी वीक रहती है, हमारा ऑरा इतना वीक रहता है कि हम जिन भी लोगों से जुड़ते हैं, जिनकी भी बातें सुनते हैं, जिनके भी कमेंट्स पढ़ते हैं, एक तो पहली बात है कि हमें सुनेगा ही वो जो खुद हमारी जैसी जर्नी में है, ठीक है ना? हम उन्हीं लोगों, वही लोग हमसे कनेक्टिविटी फ़ील करेंगे। अब इस टाइम पे जो हम कई लोग जो ये सोशल मीडिया से अपने दुखों को बयान कर रहे होते हैं, अपने आप को खोल रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, डेफ़िनेटली उनको हल्का तो लग रहा होता है उस मोमेंट पे। लेकिन क्या होता है कि जो लोग आपसे जुड़ते हैं, है ना? जो आपको देखते हैं, जो आपको कमेंट्स करते हैं, वो लोग भी तो लो वाइब्रेशन में ही हैं ना। तो वो जो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, उनके साथ आपकी एनर्जी जुड़ जाती है, इन लोगों के साथ जो है एनर्जी जुड़ जाती है। अब जो है उस मोमेंट पे तो जब आप खोल रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो, तब तो आप हल्के हो जाते हो। लेकिन धीरे-धीरे ये जो इतने सारे लोग हैं, जिस भी इंस्टाग्राम से आप बना रहे हो वीडियोज़, यूट्यूब से आप बना रहे हो, जहाँ से भी आप बना रहे हो, अब क्या होता है, ये मल्टीपल लोगों से जो है आपकी एनर्जीज़ जुड़ जाती हैं।
मल्टीपल लोगों के साथ आपके इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑरा तो ऑलरेडी वीक है, ठीक है ना? ऑरा कमज़ोर हो रखी है ना? और जब आपकी ऑरा कमज़ोर रहती है, आप है ना, आपका टाइम सही नहीं चल रहा, आपके ग्रह कमज़ोर रहते हैं, तो उस दौरान आप जिन भी लोगों से मिलते हो ना, बहुत जल्दी उनके साथ आपकी कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं। तो बहुत सारे लोग जो बहुत दुःख में सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं चीज़ों को, कोई बड़ी बीमारी उनको हुई थी, वो उसके बारे में बता रहे हैं, या कोई अपने इमोशनल ट्रॉमास को कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने दुखों को बताते चले जा रहे हैं। और रीज़न यही है कि उनको हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जिनके साथ आप शेयर कर रहे हो, जो आपको सुन रहे हैं, बेसिकली उनके साथ एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही हैं। तो अब क्या होगा इन लोगों के साथ? इनके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चलेंगे, है ना? मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं 4D में थी, जब मेरी भी ऑरा बहुत ज़्यादा वीक थी। उस वक़्त जब मैं अपना दुःख बयान करती थी, अपने आप को एक्सप्रेस करती थी, उस मोमेंट में मुझे बड़ा हल्का लगता था, क्योंकि खाली हो रहा है ना, जो अंदर था वो खाली हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे फिर क्या होने लगा, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी इमोशनल कॉर्ड्स जुड़ गई और इतना ज़्यादा थॉट्स मेरे अंदर चलने लगे, इतना ज़्यादा थॉट्स चलने लगे जिनको सँभाल पाना बड़ा मुश्किल था, और ऐसे में बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बहुत देर बाद भगवान की कृपा हुई कि मुझे रास्ते मिलने शुरू हुए। मैं इन मल्टीपल कॉर्ड्स को, इन इतनी सारी इमोशनल कॉर्ड्स को जो लोगों के साथ मेरी जुड़ गई थी, उनको मैं हटा पाई। लेकिन जितने टाइम वो लोगों के साथ मेरी एनर्जी जुड़ी रही, मेरा इतना बुरा हाल हुआ रहा कि आप मतलब मैं वो सब चीज़ें बोलना भी नहीं चाहती। लेकिन ये गलती जो मुझसे हुई थी, वही गलती मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों से भी जो है हो रही है। 4D में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बता रहे हैं अपने ट्रॉमास को, अपनी कि जो भी बीमारियां हुई थी उनको पहले, या और चीज़ें, या लोगों ने उनको जो दुख दिया, वो सारी चीज़ें वो बयान कर रहे हैं। एक मतलब इमोशनली अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनके अंदर भी तो कुछ ऐसा है ना, तभी तो वो आपको सुन रहे हैं। अब वो जब आपको सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप लोगों की एनर्जीज आपस में जुड़ रही है। तो अब कुछ दिनों बाद एकदम से ऐसा होगा कि मतलब अजीब सी फीलिंग हो सकती है, एंजाइटी फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकती है, बहुत अजीब सपने आ सकते हैं, सपनों में बहुत सारे लोग दिख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ आपकी लोग उदास अगर कहीं पे बैठे हुए हैं, तो सडनली आप यहाँ पर उदास हो जाओगे। कोई जिनके साथ आप अगर जुड़े हुए हो, अगर कोई वहाँ पे कहीं हाई सेक्सुअल हो रहा है, तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम उत्तेजित होने लगोगे। तो ये बहुत खतरनाक है और ये गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये गलती ना करें। आपको सिर्फ अपने जो दुख हैं उनको अपने अंदर से हटाने के लिए, अपने आप को हल्का करने के लिए, आपको किसी अच्छे काउंसलर की, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट की, किसी अच्छे हीलर की ज़रूरत है। सिर्फ उनको ढूंढें, ये गलती ना करें, ठीक है? तो ये सेकंड चीज़ है। तीसरी गलती जो मैं देखती आ रही हूँ पिछले 5 सालों से, वो ये है कि जो भी लोग 4D में है, दुख, पीड़ा, परेशानी में है, ओवर डिज़ायर, अटैचमेंट, ऑब्सेशंस में हैं, जिनके भी सप्रेस इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, जिन्हें भी वाइब्रेशंस हो रही हैं बॉडी में, है ना? और वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जर्नी को देख रहे हैं, अपने हालातों को एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, है ना? और बहुत सारा स्पिरिचुअल कंटेंट भी वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो जिन भी लोगों को कई बार वो सोशल मीडिया से सुन रहे होते हैं, है ना, या देख रहे होते हैं, कई बार वो उनसे इतने इंस्पायर हो जाते हैं उनको सुनते-सुनते कि वो उनके जैसे बनने की ट्राई करने लगते हैं। जैसे ये पर्सन अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को बता रहा है, अपने दुःख पीड़ाओं को एक्सप्रेस कर रहा है। एक काम करो, मैं भी जो है कोई यूट्यूब पे चैनल बना लेती हूँ या इंस्टाग्राम पे कोई अपना एक्टिव कर लेती हूँ। तो वो लोग भी मैंने देखा कि ये भूल जाते हैं कि मेरे को मेरे शुद्धिकरण के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। वो सडनली उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। या फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जैसे मानो कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया और उस एस्ट्रोलॉजर को जो है सालों का एक्सपीरियंस है, इतना कुछ उसको ज्ञान है, और 20 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर उसने आपकी सारी बात आपको बता दी कि ये आपके साथ हो रहा होगा, ऐसे-ऐसे सिचुएशन में आप फँसे हुए होंगे। तो एक काम करो जो है ये मतलब ये प्लैनेटरी गड़बड़ है, ये सब कुछ है, ये चीज़ें आप करो और इससे आप जो है इन सारी समस्याओं से बाहर आएँगे।
तो जो एस्ट्रोलॉजर का जो एक कॉन्फिडेंस होता है, या आपके बताने से पहले ही उसने जो आपके बारे में इतना कुछ बता दिया, या जो उसकी हाई वाइब्रेशन होती है, कई बारी ये इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं उनसे कई लोग कि अगले दिन से वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर बनने लग जाते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि आपका राहु चल रहा है, तो अगले दिन से वो 10 वीडियो, 15 वीडियोज़ या 20 वीडियोज़ इन्हीं हर रोज़ वो फिर यही देखते रहेंगे, और उन वीडियो को देखते-देखते उनको लगता है कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर बन चुका हूँ, या मैं भी एस्ट्रोलॉजर बन चुकी हूँ। ऐसा उनके दिमाग में जो है चलने लगता है, या 2-4 चीज़ें हल्की-फुल्की उनको समझ में आ गई, तो उनको लगता है कि अब हम भी एस्ट्रोलॉजर ही बन चुके हैं, मैं भी उस बंदे के बराबर बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ। तो ये क्या चक्कर है? ये ऐसी गलतियों को भी करते हुए मैंने कई लोगों को देखा है, और महान गलती तो ये है इससे भी बड़ी, कि वो अपने चार्ट को बार-बार देखते रहेंगे, बार-बार देखते रहेंगे, बार-बार देखते रहेंगे। पता नहीं इतना ज़्यादा अपने चार्ट को, अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखना शुरू कर देंगे कि अपने दिमाग का दही कर देंगे पूरा का पूरा। अरे भाई, तुम परेशान हो, तुमको भगवान ने एक रास्ता दिखाया कि तुम ज्योतिष के पास जाओ, और ज्योतिष जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी में ज्योति लाएगा, रोशनी लाएगा। वो जो तुम्हें समाधान बता रहा है, कोई रेमेडी बता रहा है, कोई उपाय बता रहा है, बता रही है, उसको करो, उसको कराओ। अब इसमें उसको विश्वास के साथ करो। जो भी जप, व्रत, दान, जो भी आपको बताया गया है उसे करो। लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ है कि वो जो पर्सन की हाई वाइब्रेशन रहती है, वो जो एस्ट्रोलॉजर है, उसकी जो हाई वाइब्रेशन रहती है, या उसकी जो अद्भुत नॉलेज रहती है, जिससे कि वो ऑलरेडी बता देता है कि ये तुम्हारे साथ चल रहा होगा और ये समाधान है। तो कई बार उस पर्सन की वो हाई वाइब्रेशन देख के इतना ज़्यादा ये लोग इंस्पायर हो जाते हैं, या पता नहीं क्या ईगो हिट हो जाती है, क्या हो जाता है भगवान जाने, कि इनके अंदर चलता है कि हम भी कुछ ऐसा बन सकते हैं। अरे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बन लेना। हो सकता है कि इस एस्ट्रोलॉजर से भी बहुत कुछ आगे आप बहुत बड़ा बन सकते हो। किसी से कंपटीशन करने के लिए ये समय नहीं मिला है, या किसी के जैसे बनने का ये समय नहीं है। जो समय जिस चीज़ का हो उसी पे लगाना चाहिए ना। तो आपका तो समय 4D का टाइम है, शुद्धिकरण का, ना कि किसी से कंपटीशन करने का, ना कि किसी के जैसे बनने का। तो इस चीज़ में भी मैंने देखा लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और नहीं करना चाहिए, ये गलती हो रही है। किसी चैनल पर किसी को कुछ बोलते हुए देख लिया, उसके पास कोई साइकिक पावर्स है या कोई नॉलेज है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, हाई वाइब्रेशन है, उसके जैसे बनने का ट्राई करने लगना, उसके जैसा चीज़ें करने की कोशिश करना। किसी एस्ट्रोलॉजर को सुन लिया, उसकी हाई वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कर लिया, या किसी हीलर से मिल लिया, और हीलर की हीलिंग पावर से जो उस बंदे ने आपको ठीक किया, अपनी हीलिंग जो भी उसकी टेक्निक है उससे ठीक किया, तो अगले दिन से ये खुद ही सारी चीज़ें सीख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे, बहुत से कोर्स कर लेंगे, दुनिया भर की चीज़ें सीख लेंगे कि अब हम भी हीलर बनेंगे, हम भी लोगों को ठीक करेंगे। सीखते रहना जब जब आपको जो जो सीखना है। लेकिन ये जो समय मिला है आपको स्वयं के लिए है, बट ये टाइम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ स्वयं की शुद्धिकरण का है। वो जो दर्द आपको हो रहा है, वो जो सेंसेशंस आपको हो रही हैं, वो जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो सडन पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, या ओवर डिज़ायर जो आपको महसूस हो रही है, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए टाइम मिला है आपको। ना कि जो है किसी साइकोलॉजिस्ट ने जो है अगर आपको बता दिया है कि आपको जो है ना ये इस चीज़ के लक्षण है, इरोटोमेनिया या समथिंग कोई लक्षण है, तो अगले दिन से आप जो है अब वो साइकोलॉजी की जो है किताबें पढ़ने आपने शुरू कर दी। कोई मतलब नहीं है, कोई आपको डॉक्टर नहीं बनना है, कोई आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, अगले दिन से आप पूरी सारी किताबें पढ़ने लग जाओगे, या जो है ऐसे बहुत सारे कंटेंट आप कंज्यूम करने लग जाओगे। अरे उस बंदे ने, उस डॉक्टर ने जो आपको बताया है, जो सॉल्यूशंस आपको बताए हैं, भाई उस पे फोकस करो। पहले अपना शुद्धिकरण करो। क्या तुम हर किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हो? क्यों तुम हर किसी के जैसा बनना चाह रहे हो? क्यों इतना वो हो रहे हो तुम? आपका समय है सिर्फ अपने आप को साफ करने का। अपने आप को साफ करने के बाद हो सकता है कि इन लोगों से, जो एस्ट्रोलॉजर है, हीलर है, इनसे बहुत ऊंचा कुछ और भगवान ने प्लान कर रखा हो आपके लिए, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा लिखा हुआ हो कि कुछ बहुत ऊपर तक आपको पहुंचे। कहाँ इन चीज़ों में आप फंस रहे हो? क्यों फंस रहे हो? क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? क्यों किसी से कंपटीशन कर रहे हो? क्यों किसी के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो? पहले अपने आप को शुद्ध करो। जो आप जिस जिस चीज़ के आप लायक होंगे, आप वो अपने आप बन जाओगे अपनी मेहनत से आगे चल के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जिसकी वजह से लोग अपना टाइम, एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी गलती है ना? तो जो समय आपको मिला है जिस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ पर फोकस करो। और आपको सिर्फ एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है ना? एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है,
या फिर एक अच्छे हीलर की ज़रूरत है ना। और खुद का जो बेसिक इनर वर्क प्रैक्टिसेस आपने करना है वो आप करो, करते जाओ। समय समय पर ट्रिगर्स आएंगे, समय समय पर चीज़ें सरफेस पर आएंगी। जब जब शुद्धिकरण होगा तब तक नई नॉलेज आपकी बढ़ेगी। आप बाहर से क्यों इतना डिपेंड हो रहे हो लोगों के ऊपर? जब जब आपके अंदर क्लीनिंग होगी, ज्ञान आपके अंदर अपने आप उतरेगा। कई चीज़ें आपको खुद ही समझ आएंगी। क्यों वेस्ट कर रहे हो किसी की जैसा बनने के लिए? क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो इतने सारे कंटेंट्स को कंज्यूम करने के लिए? क्यों किसी के जैसा बनना चाह रहे हो? बन लेना जीवन में जो बनना है, पर अभी जो समय है शुद्धिकरण का, सिर्फ उस पर फोकस करो। तो ये सब कुछ मैंने नोटिस किया, इन गलतियों को मैंने ऑब्ज़र्व करा और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये गलती आप मत करना, ठीक है? अगर आप 4D में हो, अगर थोड़ा समय पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वयं के प्यूरिफिकेशन पे फ़ोकस करो। मत भटको इधर-उधर, मत करो किसी से कॉम्पिटिशन्स, ठीक है ना? मत क्यों बनना है किसी के जैसा? हो सकता है कुछ आपकी किस्मत में उनसे भी ज़्यादा बड़ा बनना लिखा हो। सिर्फ़ अपने शुद्धिकरण पे फ़ोकस करो अगर आप 4D में हो, ठीक है? सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।